एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे। 2.2 का पहला दो क्वेश्चन है ना, वो टू फोल्ड है, मतलब टू क्वालिटीज वाला है, और 3, 4, 5 जो है वो 3 क्वालिटीज वाला है। चलो आ जाओ, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। देयर वर 1400 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन ए कॉमर्स कॉलेज। कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? 1400। अमंग देम 855 वर बॉयज। बॉयज बोला मतलब पहला क्वालिटी क्या पकड़ेंगे बच्चों? जेंडर। क्या पकड़ेंगे? जेंडर। बॉय गर्ल हो गया ना, तो पहला क्वालिटी क्या नजर आ रहा है? जेंडर। अमंग देम 855 वर बॉयज एंड ऑफ देम 225 बॉयज वर इन सेकेंड ईयर। अब इसका मतलब इसमें ईयर भी है, सो दूसरी क्वालिटी क्या आ गई बेटा? ईयर। सेकेंड ईयर है तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर भी होगा, तभी तो सेकेंड है। सो इस सम के अंदर पहली क्वालिटी क्या नजर आती है? जेंडर। दूसरी क्वालिटी क्या नजर आती है? ईयर। आगे लिखा है इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। सेकेंड ईयर में बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, यानी जितने बॉयज होंगे उतने गर्ल्स होंगे। अमंग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, आ गया देखो फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी ईयर एक क्वालिटी हो गया, और बॉयज एंड गर्ल्स है मतलब जेंडर दो क्वालिटी हो गया। टू फोल्ड टेबल है ये। Among the 550 students of the first year, the proportion of number of boys and girls is 3:2. फर्स्ट ईयर में बच्चे बॉयज और गर्ल्स 3:2 में है, यानी इनका रेशियो आपको दिया हुआ है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2। इन द थर्ड ईयर में नंबर ऑफ बॉयज इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, और तीसरे साल में बॉयज और गर्ल्स में क्या रेशियो है? 3 टाइम्स का, यानी बॉयज 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू गर्ल्स। प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। इसको टेबल में बताओ, तो हम बनाएंगे टेबल इसका। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1, पेज नंबर 42। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, कितनी क्वालिटी है क्वेश्चन में? हाउ मेनी क्वालिटीज आर देयर? टू क्वालिटीज, ईयर एंड जेंडर। ईयर कौन कौन से बेटा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और जेंडर कौन कौन सा? बॉयज एंड गर्ल्स। तो टू फोल्ड टेबल बनेगा, दो क्वालिटी वाला बनाएंगे। टू फोल्ड टेबल, यहाँ टाइटल की जगह छोड़ दो। टू फोल्ड टेबल में बेटा पहला क्वालिटी लेफ्ट साइड आता है, दूसरा क्वालिटी राइट साइड आता है। ईयर को हम लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि ईयर 3 है ना, ज्यादा चीजें लेफ्ट में रखो। तो पहला क्वालिटी ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर हो गया बच्चों? और जेंडर सेकेंड क्वालिटी, जेंडर बॉयज गर्ल्स। और टू फोल्ड टेबल में पता है ना, इधर भी टोटल लगानी है, इधर भी टोटल लगानी है। पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने, काफी सम्स किए थे। यहाँ आएंगे बॉयज, यहाँ आएंगी गर्ल्स, और यहाँ आएंगे टोटल, यहाँ पे भी आएंगे टोटल। ठीक है ना? फर्स्ट शुरुआत से पढ़े वापिस से। देर वर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन ए कॉमर्स कॉलेज। किसी कॉमर्स कॉलेज में 1400 बच्चे हैं, 1400 स्टूडेंट्स है। क्या ऐसा बोला है बॉयज है? नो। अच्छा, गर्ल्स है ऐसा बोला है? नो। नहीं है। फर्स्ट ईयर के ऐसा बोला है? नो। नहीं है। सेकेंड ईयर के ऐसा बोला है? नहीं। थर्ड ईयर के ऐसा बोला है? नहीं। टोटल ही है।
ये आपको क्या दिया है टोटल 1400। बोलो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? एक पॉइंट क्लियर करें। Yes. वेरी गुड। यहाँ 1400 लिखा, उसमें किसी को डाउट? No, sir. No. सही। अमंग देम, अब आगे पढ़ रहा हूं मैं। अमंग देम 855 आर बॉयज। अमंग देम यानी इनमें से 855 बॉयज है। क्या ऐसा बोला फर्स्ट ईयर के? No, sir. नहीं। सेकंड ईयर के No. नहीं, थर्ड के नहीं। 855 कहना है, यहाँ का टोटल दिया है। Yes, बोलो sir. ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो मुझे बता दो गर्ल्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 1400 में से 855 बॉय है तो गर्ल कितनी हुई? 1400 माइनस 855, यू गेट 545। मिल गई गर्ल्स, देख लीजिए यहाँ पे। Yes. और जो फिगर आप खुद ढूंढते हो ना उसको बॉक्स किया करो, ये आपका लॉजिकल फिगर है। ये बात भी क्लियर हो गई? पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूं मैं। Yes, sir. सही है। सो अमंग देम 855 आर बॉयज एंड ऑफ देम, और उसमें से भी 225 बॉयज वर इन सेकेंड ईयर। यानी इसमें से भी सेकेंड ईयर में बॉयज कितने हैं? 225। तो बॉयज सेकेंड ईयर 225। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. वेरी गुड। आगे, फुल स्टॉप। आगे, इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। कहना है इधर भी ये 225 होगा, यस और नो? Yes. बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. बच्चों टेबुलेशन करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। जिसका दिमाग तेज चलेगा वो आंकड़े भर पाएगा। ये सुडोकू जैसा है। सुडोकू पता है ना? 3x3 का Yes. सुडोकू होता है, आंकड़े भरने होते हैं रिपीटेशन के बिना। सो इन द सेकेंड ईयर नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। कहना है इनका टोटल में ले सकता हूं 225 प्लस 225 हाउ मच? 450। यहाँ मुझे सेकेंड ईयर मिल गया 450, और ये फिगर हमने लॉजिक से ढूंढा है तो बॉक्स कर देंगे। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes. सही है। आगे, among 550 students of the first year, 550 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के 550 स्टूडेंट बोला है। बॉय बोला है क्या? No. नहीं। गर्ल बोला है क्या? नहीं। मतलब टोटल हो गया 550। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ 1400 में से 550 निकाल दो, 450 निकाल दो, तो थर्ड ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो 1400 में से माइनस कर दे 450 550, तो 400 मिले कि नहीं इधर? और ये आपने लॉजिक से ढूंढा है तो इसको कर दे बॉक्स। बोलो ये सब पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. वेरी Yes. गुड। चलो 550 पे फिर से आ जाओ। among the 550 student of the first year the proportion of the number of boys and girls is 3:2। ये जो 550 है ना उसमें बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो क्या है? 3:2। व्हाट इज रेशियो बेटा? रेशियो क्या होता है? ये जो 550 इसमें 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, इसको बांटेंगे कैसे? बट उसको उसके पहले मुझे बताओ कि ये रेशियो क्या होता है? रेशियो दो चीजों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसको हम रेशियो कहते हैं। जैसे मेरा वजन 75 है
मान लो मेरा वजन 75 है, शगुन का वजन 25 है, 75 केजी ऑब्वियसली, 25 केजी। तो ये तो हमारे आंकड़े हैं। अब इसको हम कट कर दे तो 25 वन जा एंड 25 थ्री जा, कहना है से मेरा और शगुन का जो वेट का रेशियो है वो 3:1 है। Yes, ये sir. पॉइंट आया समझ में? रेशियो क्या करता है बेटा, किसी भी नंबर को छोटा कर देता है, किसी भी नंबर को ये छोटा कर देता है, करेक्ट है? Yes, sir. चलो अब रेशियो कितना है फर्स्ट ईयर में, 3:2 का रेशियो है। इसका मतलब 3 बॉयज है, 2 गर्ल्स है और सब मिला के टोटल है। ये बात आई कि नहीं समझ में? Yes. बॉयज कितने हैं बेटा, 3 प्लस गर्ल्स कितनी है 2, यानी टोटल बच्चे कितने होंगे 5। तो अभी बॉयज ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढूंगा मैं कि 550 टोटल है ना, वो 5 के बराबर है, तो 3 के बराबर बॉयज कितने हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई 550 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 330। आया समझ में? कौन मिला ये, बॉयज 330। और ये आपने दिमाग से ढूंढा है, तो इसको कर देंगे बॉक्स। आया समझ में कैसे दिमाग लगाया सर ने? Yes, sir. ये 3 बॉयज है, 2 गर्ल्स है, तो बॉयज प्लस गर्ल इक्वल टू कितना होता है टोटल। सो 3 बॉयज है प्लस 2 गर्ल है, तो टोटल कितना हुआ 5। अब मुझे दिया क्या है बेटा, टोटल दिया है, तो 550 अगर 5 के बराबर है तो 3 के बराबर बॉयज कितने हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई 550 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। उसी तरह तुम सर गर्ल्स सब भी ढूंढ सकते हो। बोलना बेटा। सर सब में यही ट्रिक यूज करने का। यस, बिंदास बिंदास, एकदम बिंदास करना है, कोई टेंशन नहीं है। चलो फिर से अभी गर्ल्स ढूंढते हैं। 550 अगर 5 के बराबर है तो 2 के बराबर गर्ल्स कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 550 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना मिला, 220 मिला। तो ये भी तुमने दिमाग से ढूंढा है, इसको बॉक्स करना मत भूले। इसको कर दिया बॉक्स। बोलो यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। अब क्या बचा, थर्ड ईयर। वो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। 855 टोटल बॉयज है, जिसमें से फर्स्ट ईयर में 330 है, सेकेंड ईयर में 225 है, तो बचा कुचा किसमें होगा, थर्ड ईयर में। तो कहना है 855 माइनस 330 माइनस 225, यू गेट 300। थर्ड ईयर में कितने बॉयज होंगे, 300। और ये आपने दिमाग से ढूंढा है, तो इसको कर देंगे बॉक्स। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस Yes, sir. उसी तरह गर्ल्स है 545 टोटल, जिसमें से 220 फर्स्ट ईयर में है, 225 सेकेंड ईयर में है, तो थर्ड ईयर में मिल जाएगा 545 माइनस 220 माइनस 225 100। और ये भी तुमने दिमाग से ढूंढा है, तो इसको भी बॉक्स कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? और देखते ही देखते तुम्हारा टेबल भी पूरा हो गया। लेकिन सर उधर लाइन लिखा है थर्ड ईयर में नंबर ऑफ बॉयज 3 टाइम्स है गर्ल्स की कंपैरिजन में, तो बच्चों कहाँ गलत है, गर्ल्स कितनी है 100, तो इसका 3 टाइम्स करे कितना हुआ, 300। आ गया 300. अपने आप आया आपका सही यस सम से। चलो क्या कमी है इसमें, टाइटल डाल दो, टाइटल टेबल शोइंग
year and gender of students studying in commerce college। बोलो, क्लियर हो गया सब एकदम परफेक्टली? Yes. सर बॉयज का थर्ड ईयर में कैसे आया? ये वाला? हाँ हाँ, 855 बेटा टोटल बॉयज है। उसमें से फर्स्ट ईयर में कितने थे? 330, तो माइनस कर दे। सेकेंड ईयर में कितने थे? 225, माइनस कर दे, तो बचे कुछ कौन होंगे? आया समझ में? यस सेम सर। वो चीज, दोनों का ट्वेल्व प्लस में करके कितना था? उसमें से 545। minus। यस सर। 545 टोटल थी, उसमें से फर्स्ट ईयर में कितनी थी? 220। सेकेंड ईयर में कितनी थी? 225। तो बची कुछ कहाँ होगी? थर्ड ईयर में। हो जाए तो बताना बच्चों। हो गया सर। हो गया? सर हाँ बेटा हाँ, बोलना। आपने जो असाइनमेंट में फर्स्ट और सेकंड था ना, वो हमें हाँ, समझ में नहीं आया। तो मैंने वहीं फर्स्ट से और करवाया। सेकंड अच्छा, वो असाइनमेंट वाले में? असाइनमेंट। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, उसको हम लोग कवर करते हैं। आज पहले टेबुलेशन हाँ ले लेते हैं, फिर उसको मैं आपको डाउट हाँ सेशन में ले लूंगा, ठीक है? हाँ। बाकी सारे हो गए थे? यस सर। सर गुड। ये हो जाए तो बताना मुझे। हो गया? यस सर, हो गया। चलो,
सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। 1600 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन एन ऑफिस। किसी ऑफिस में 1600 एम्प्लॉइज है। Among these employees, the number of men exceeds number of women by 15% of total number of employees. Men और women है, can I say gender है? पहला क्वालिटी क्या मिला? जेंडर। The number of unmarried employees are 800 less than the number of married employees. अभी married unmarried बोल रहे हैं, can I say marital status? दो qualities है। Yes. The number of unmarried women is 195. Represent the above data. Can I say सब में दो qualities है सिर्फ? कौन सी दो Yes. qualities है? Gender and marital. Very good. Gender or married unmarried, that is marital status. तो ये 2-fold टेबल हो गया। फिर से बनाएंगे अब टेबल। कौन सी दो क्वालिटी है? एक है जेंडर और एक है मैरिटल स्टेटस। तो टू क्वालिटीज आर देयर। क्वालिटी नंबर 1, जेंडर। जेंडर कौन सा बोला इस बार? मैन वुमन। और सेकंड क्वालिटी क्या है? मैरिटल स्टेटस, जिसमें कौन आ जाता है? मैरिड एंड अनमैरिड। ऐसे क्वालिटी पकड़ में आनी चाहिए आप। अगर आप क्वालिटी ट्रैक कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा जेंडर में इधर डाल देता हूं। जेंडर कौन कौन से? मेन एंड वुमन। और मैरिटल स्टेटस इधर डाल देता हूं, मैरिड एंड अनमैरिड। बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. सही। अब पढ़ो सम शुरुआत से। 1600 employees are working in an office. 1600 employees बोला है बेटा। मेन बोला है क्या? मैन नहीं। वुमन बोला है नहीं। टोटल है ना 1600। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? मैरिड भी नहीं बोला, अनमैरिड भी नहीं बोला, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। मैन भी नहीं बोला, यहाँ नहीं आएगा। वुमन भी नहीं बोला, यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल है 1600। अब लिखा है आगे, among these employees the number of men exceeds number of women by 15%। अब ये जो 1600 है उसमें नंबर ऑफ मैन जो है, नंबर ऑफ मैन, ये नंबर ऑफ मैन ये एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज्यादा है। किससे? वुमन से ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 15%। 15% ज्यादा है। अमंग दीज मैन एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ज्यादा होना। मैन के नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमन। बट क्या वुमन का नंबर पता है तुम्हें? No. नहीं पता। तो यहां हमें एक्स मेथड से वर्किंग करना पड़ेगा। तो लेट वुमन बी एक्स। वुमन क्या है? एक्स है। तो अगर हम इसको एक्स ले लेंगे तो मैन कितने हो जाएंगे? मैन एक्सीड्स वुमन। कैसे एक्सीड कर रहा है? मैन का नंबर वुमन जितना तो है ही, एक्स तो है ही, प्लस 15%, प्लस 15% ऑफ टोटल। टोटल कितना है बेटा? 1600। बोलो ये बात आई समझ में? Yes. Sir. राइट। तो x प्लस 15% ऑफ टोटल। टोटल का 15% कितना है बेटा?
कैसे निकालोगे परसेंट कैलकुलेटर पे? 1600 इंटू 15% का बटन रहेगा वहां पे, 240। तो वुमन आपने x ले लिया, क्योंकि x हमें पता ही नहीं है कि वुमन कितनी है, तो हमने वुमन को x ले लिया। तो मैन कितने हो गए? वुमन से 15% एक्सीड, एक्सीड मतलब प्लस, ज्यादा है, तो x में 15% ऐड करो तो मैन मिल जाते हैं। 15% किसका? टोटल का। बोला ही है वहां पे 15% ऑफ टोटल। तो टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे बेटा? वुमन प्लस मैन, और ये सब मिला के कितना है? 1600। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes. वुमन एक्स और मैन एक्स प्लस 240, दोनों मिला के कितना है? 1600। तो इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस एक्स 2x 240 इज इक्वल टू 1600। 2x इज इक्वल टू 1600 प्लस 240, बेटा वहां गया तो माइनस हो गया, तो 2x is equal to 1600 minus 240, you will get 1360. So x is equal to 1360, 2 multiplication से डिवीजन में 680। तो x क्या मिला बेटा? 680। What is x? x तुमने क्या अज्यूम किया है? वुमन को, तो कहना है से वुमन लिखी है हमें 680, और ये आपने दिमाग से ढूंढा है, इसलिए इसको बॉक्स कर दे। मस्त क्वेश्चन था ये। बोलो ये क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ो। Sir. सर ये x 2 बार क्यों लिया है? हाँ, इधर। वुमन को क्यों लिया ऐसा पूछ रहे? हाँ, हाँ वुमन 2 बार क्यों लिया? 2x कैसे है? हाँ, ये मैं तुझे समझाता हूँ। मैन जो है वो किस पे डिपेंडेड है इस सब में? देखो जरा, मैन का नंबर है वो किस पे डिपेंडेड है? वुमन पे। कि नंबर ऑफ मैन एक्सीड्स वुमन बाय, मैन की संख्या वुमन से ज्यादा है, बट वुमन कितनी है पता ही नहीं थी, तो मैंने वुमन किसको लिया? एक्स को। वुमन क्या ले लिया? एक्स ले लिया। सो मैन कितने हो गए? वुमन से 15% ज्यादा, सो एक्स प्लस 15%, ये मैन हो गए। बट 15% किसका? तो सम कहता है टोटल का, और टोटल तुम्हारा क्या है? 1600। तो उसका 15% कितना हुआ? 240। इसका मतलब वुमन में अगर हम 240 डालेंगे तो मैन हो जाएंगे। ये बात आई समझ में? अभी टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए? वुमन एक्स प्लस मैन कितने हैं? एक्स प्लस 240। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए? x प्लस 240 इक्वल टू 1600। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये Yes, वुमन है sir. और ये मैन है, तो वुमन प्लस मैन इक्वल टू 1600। ये बात आई समझ में? इसलिए तुझे 2x यस नजर आ रही सर। है। Yes, यस sir. अब समझ में दो बार x क्यों आया? ये सर। जो पहला x है ये वुमन का है, और ये जो x प्लस 240 है वो मैन का है, और मैन वुमन मिला के कितने अपनी कंपनी में? 1600। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? वुमन। वुमन। तो 680 वुमन है, तो मैन मिल सकते हैं तुम्हें? अगर 1600 में से 680 वुमन है तो मैन कितने हुए? 1680 920। ये तुमने दिमाग से ढूंढा है, तो इसको बॉक्स कर दो। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक है, यस। आगे बढ़े। The number of unmarried employees are 800 less than number of married employees. Very good. बोलते हैं नंबर ऑफ अनमेरिड एम्प्लॉइज, यानी कि ये मैन नहीं बोला, वुमन नहीं बोला, मतलब टोटल की बात चल रही है। अनमेरिड लोग कितने हैं? अनमेरिड लोग 800 लेस देन मैरिड है। मैरिड जो है उनसे 800 कम है,
बट क्या तुमको मेरिट पता है क्या? नो नहीं पता, तो इसको एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स। जैसे इस सम में मैन किस पे डिपेंड था? वुमन पे, तो वुमन को एक्स ले लिया था। वैसे इसी सम में अनमेरिड लोग किस पे डिपेंडेड है? मैरिड पे। मैरिड लेकिन मैरिड का फिगर पता नहीं है, तो एक्स किसको लेंगे? मैरिड को। बच्चों पहले ये लिख लेना, मुझे पेज लगेगा, ये लगेगा, आप इसको पहले नोट कर ले, फिर हम इस सेंटेंस को करें। इसको नोट डाउन कर दे पहले, तो मैं इसको रफ कर दूंगा। यस सर। ओके, नो सर इसको बाकी मैं क्योंकि मुझे वर्किंग के लिए जगह मिली। अब इसमें क्या बोला है देखो, फिर से वो लाइन में पढ़ रहा हूं। The number of unmarried employees are 800 less than number of married employee। ये जो अनमेरिड लोग हैं, ये मेरिड से 800 लेस है। तो अनमेरिड किस पे डिपेंडेड है बेटा? मेरिड के नंबर्स पे। लेकिन क्या मेरिड का नंबर पता है तुम्हें? नहीं है, तो हम मेरिड को क्या ले लेंगे? एक्स। क्या सपोज करेंगे हम? एक्स। सो मेरिड लोग एक्स है, तो अनमेरिड कितने हुए बेटा? मैरिड से 800 लेस, लेस मतलब माइनस। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर यस सर करेक्ट हो गया? श्योर? और मैरिड प्लस अनमेरिड मिला के भी कितने होते हैं? 1600। तो मैरिड प्लस अनमेरिड मिला के कितने होते हैं? 1600। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब वापिस तुमको दो एक्स नजर आएगा। एक एक्स किसका है बेटा? मैरिड का है, और दूसरा एक्स किसका है? अनमेरिड का है। सॉल्व करें, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 800 इक्वल टू 1600। सो 2x इज इक्वल टू 1600 माइनस 800, यहाँ आया तो प्लस 800। So 2x is equal to 1600 plus 800, you will get 2400. So x is equal to 2400 to multiplication से division में, तो x क्या मिला? 1200। और बेटा x क्या assume किया तूने? What is x? X is a married man. So can I say married man आ जाएंगे 1200। यस और ये आपने दिमाग से ढूंढा है तो बॉक्स कर देंगे। आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस अच्छा, 1600 में से 1200 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने हुए बेटा? 400। ये भी तुमने दिमाग से निकाला, इसको भी बॉक्स कर दे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस अब आगे पढ़ो क्या लिखा है।
द नंबर ऑफ अनमेरिड वुमन इज 195। अनमेरिड वुमन, अनमेरिड वुमन मतलब तुम ही बताओ कहाँ लिखूं मैं। अनमेरिड वुमन, वुमन अनमेरिड इधर कितना आएगा बेटा 195। बोलो ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. तो मुझे आप बता सकते हैं अनमेरिड मैन कितने होंगे। अनमेरिड मैन 20 400 195 तो वुमन है, तो 400 माइनस 195 कर दोगे तो 205 आपको अनमेरिड मैन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यस और ये आपने दिमाग से ढूंढा है तो इसको बॉक्स करें। ये पॉइंट समझा आपको। Yes. उसी तरह मैन आपके टोटल 920 है, उसमें से अनमेरिड 205 है, तो मैरिड कितने होंगे। तो कहना है से 920 में से 205 माइनस कर दूंगा मैं 715, ये आपके मैरिड मैन होंगे। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नो सर ये आपने लॉजिक से ढूंढा है तो बॉक्स कर दो। उसी प्रकार वुमन 680 है, 680 में से 195 अनमेरिड है, तो मैरिड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 680 यस सर 195 you get 485। तो ये आपने दिमाग से ढूंढा है तो आप इसको बॉक्स कर दे। सम क्लियर हो गया आपको। यस सर एंड विद दिस हमारा टू फोल्ड टेबल भी खत्म हो गया बच्चों। हो गया हो गया डन। यस तो विद दिस हमारा टू क्वालिटीज भी खत्म हो गया, वन क्वालिटी भी खत्म हो गया, टू क्वालिटी भी खत्म हो गया। सो अब हम बढ़ते हैं थ्री क्वालिटीज, थ्री फोल्ड टेबल। यस चलो थ्री फोल्ड टेबल देख। अच्छा मुझे एक चीज ये बताना, आपको डायग्राम करवाया स्कूल में। Yes, यस sir. सर डायग्राम करवाया है ना, ठीक है। यस यस चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री। अभी थ्री फोल्ड टेबल कैसे पहले तो बनता है, हमें क्वेश्चन नंबर थ्री में उसकी फॉर्मेट दी है तो हम पहले उसको समझते हैं, फिर उसमें मैं आंकड़े आपको भर के बताऊंगा कि उसमें टोटल कैसे ली जाती है। क्योंकि थ्री फोल्ड टेबल में क्या होता है, बच्चों को टोटलिंग लेने नहीं आता। जो जनरल मुझे क्वेरी आती है ना, सबके डाउट्स आते हैं, तो उसमें एक ही डाउट बहुत बार आता है कि सर हमें टोटलिंग में कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे दूर कर दूंगा। बट उसके लिए हमें लेना है क्वेश्चन नंबर थ्री। प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल, अंडरलाइन करें, ब्लैंक टेबल बनाना है बेटा, आंकड़े नहीं भरने, सिर्फ ब्लैंक टेबल बनाना है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटीज, फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द डिफरेंट जॉब्स एट अ बैंक। बैंक में किसी लोगों ने जॉब डाले, जॉब के लिए एप्लीकेशन डाले थे, उसकी क्वालिटीज दी है आपको। कितनी क्वालिटीज है बेटा क्वेश्चन में, गिन के बताओ। पहली क्वालिटी है डेजिग्नेशन, दूसरी क्वालिटी है मैरिटल स्टेटस, और तीसरी क्वालिटी है जेंडर। कहना से थ्री फोल्ड टेबल हुआ। Yes, sir. हमें इसकी ब्लैंक फॉर्मेट बनानी है।
हमें इसकी ब्लैंक फॉर्मेट बनानी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 3 पेज नंबर 42। पहले तो बताओ मुझे कितनी क्वालिटीज है इसमें, तीन। पहली है डेजिग्नेशन, दूसरी है मैरिटल स्टेटस, और तीसरी है जेंडर। बोलो, तीन क्वालिटीज दी आपको उन्होंने, अब इसकी ब्लैंक फॉर्मेट बनानी है। बच्चों तीन क्वालिटी हो ना तो फॉर्मेट ऐसी होती है। फर्स्ट क्वालिटी आपकी लेफ्ट साइड पे आती है, फर्स्ट क्वालिटी कहाँ आती है, लेफ्ट साइड। तो डेजिग्नेशन आपकी पहली क्वालिटी, डेजिग्नेशन। अच्छा, कौन कौन सी डेजिग्नेशन दी है वो भी लिखा है, मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, पीयून। मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, पीयून। पहली क्वालिटी क्लियर हो गई बेटो बच्चों? Yes, sir. हमेशा लेफ्ट पे आती है। अभी जो सेकंड क्वालिटी है मैरिटल स्टेटस, वो राइट साइड पे आती है। कितने होते दिए हैं मैरिटल स्टेटस? दो ही होते हैं बेटा जीवन में, ही होती है, और भी चीजें होती हैं। या तो इंसान मैरिड होगा या तो अनमैरिड होगा। करेक्ट हो गया फिर। Yes, sir. सेकंड क्वालिटी यहाँ बाजू में आती है, ठीक है। थर्ड क्वालिटी उसके अंदर आती है, इसके भी अंदर आती है। तो थर्ड क्वालिटी हमेशा इसके अंदर आ जाएगी। जेंडर, बट बेटा जेंडर कितने होते हैं? दो ही होते हैं, मेल फीमेल। सो मैरिड में भी मेल फीमेल और अनमैरिड में भी मेल मेल फीमेल। तो सर आपने तीसरा क्यों बनाया, समझाता हूं। मेल फीमेल, और इस प्रकार देखो, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। क्लियर हो गई बच्चों? सो थ्री फोर Yes, टेबल ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। अगर ये बात समझी है तो मैं आगे बढ़ू। yes, अब अगर आपको कोई पूछे कि भाई मैनेजर टोटल कितने हैं, मेरिड मैनेजर टोटल कितने हैं, मेरिड मैनेजर टोटल, तो यहाँ टोटल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना? लगाना तो पड़ेगा। मेल प्लस फीमेल टोटल डालना ही पड़ेगा, वरना टेबल अधूरा लगेगा। ये पॉइंट समझा कि नहीं? उसी प्रकार इधर भी मेल प्लस फीमेल टोटल डालना ही पड़ेगा जब आप अनमेरिड को डिफाइन करोगे। तो इसलिए यहाँ टोटल कॉलम और टोटल कॉलम आता है। ये बात पहले आगे समझ लो। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो सर। no, sir. तो यहाँ पे भी टोटल आएगा, यहाँ पे भी टोटल आएगा, और इवन बच्चों ग्रैंड टोटल भी आएगा। ग्रैंड टोटल क्या है आपको भी समझाता हूँ। मैरिड लोगों का हिसाब यहाँ हो जाता है, सारे मैरिड लोग है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे इसकी टोटल आ जाती है। सारे अनमेरिड है उसकी टोटल यहाँ आ जाती है। लेकिन सारे मेल की टोटल है ना बेटा, वो यहाँ लेनी पड़ेगी। यस और नो, ये पॉइंट आ रहा है समझ में? Yes, sir. या आपकी सेकंड क्वालिटी का टोटल ये है, सेकंड क्वालिटी का टोटल ये है, तो थर्ड क्वालिटी का टोटल इधर फेंकना पड़ेगा, जगह ही नहीं है। तो यहाँ तुम्हें कौन सा कॉलम डालना है, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल
मेल प्लस मेल टोटल मेल, फीमेल प्लस फीमेल टोटल फीमेल, और मेल प्लस फीमेल ग्रैंड टोटल। सो तीन क्वालिटी के केस में बच्चों 3 3 9 कॉलम्स बनेगी, और ये 10, टोटल 10 कॉलम्स अब बनेगी। क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर हो गया आपको? Yes. ये जो टोटल है, Yes. ये जो टोटल है वो सेकेंड क्वालिटी की टोटल्स है। तो थर्ड क्वालिटी की टोटल कहाँ आएगी? उस तरफ। मेल प्लस मेल फीमेल, अपना मेल प्लस मेल टोटल मेल, फीमेल प्लस फीमेल टोटल फीमेल। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो ये जो टोटल्स है ये थर्ड क्वालिटी की टोटल्स है, ये जो टोटल है ये सेकंड क्वालिटी की टोटल है। Yes, ठीक sir. है, Yes. ये था आपका टेबल। अब इसका हेडिंग भी डालना पड़ेगा। टाइटल, अ टेबल showing Mm, designation, Marital status marital status and gender. and gender of candidates applying for jobs and time। इसको नोट डाउन करें। हो जाए तो बताना। Yes, sir. Sir, हो गया. हो गया ना? चलो, Yes, अभी sir. मैं इस पे आपको थोड़ा सा नंबर्स लेके समझाता हूं कि टेबल में ना नंबर चलते कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बैंक में गया था, वहां मैंने पूछताछ की। सपोज है ये सब काल्पनिक आंकड़े हैं। तो वहां मुझे मैनेजर मिला। मैनेजर को मैंने पूछा तेरी शादी हुई क्या? बोलती है हाँ, और वो पुरुष था। ऐसे कितने लोग थे? 5 लोग थे। तो 5 मेल मैनेजर थे जो मैरिड है, 6 फीमेल ऐसी भी मिली जो मैनेजर है और मैरिड है। तो टोटल यहाँ कितने मैरिड हो गए? 5 + 6 11। बोलो बच्चों, पर डाउट इसमें?
Yes. ये कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? Yes. फिर वो उसी बैंक में 8 मेल ऐसे थे जो मैनेजर थे और अनमेरिड थे, 4 फीमेल ऐसी थी जो मैनेजर थी अनमेरिड थी, तो 8 + 4 कितने हो गए? 12। तो अनमेरिड कितने होंगे? 12। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes. तो इस पूरी कंपनी में टोटल मेल कितने हुए? इस कंपनी में मेल कितने हुए? 5 मेल प्लस मेल, टोटल मेल। सो 5 + 8, 8 + 5 13। फीमेल कितनी हुई? 6 + 4, फीमेल प्लस फीमेल, टोटल फीमेल। 6 + 4 10। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. सो 13 + 10 टोटल कितने हो गए? 23। यानी इस कंपनी में मैनेजर्स कितने थे? 23, जिसमें से मेल थे 13, फीमेल थी 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 13 मेल में से भी 5 मैरिड थे और 8 अनमैरिड थे, और 10 फीमेल में से 6 मैरिड थी और 4 फीमेल अनमैरिड थी। बोलो ये ऐसे रीडिंग समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. चलो मैं क्लर्क में भी समझाता हूँ। 10 क्लर्क ऐसे थे जो मेल थे और मैरिड थे, 7 फीमेल ऐसी थी जो क्लर्क और मैरिड थी। तो 10 + 7 टोटल 17 ऐसे लोग थे जो मैरिड थे और क्लर्क भी थे। 10 क्लर्क ऐसे थे जो मेल थे और अनमैरिड थे, 4 क्लर्क ऐसे थे जो फीमेल थी और अनमैरिड थी। तो 10 + 4 टोटल कितने हो गए? 14 हो गए जो अनमैरिड थे। बात आ रही है समझ में? बोलो ठीक है। मेल कितने हुए बेटा तो मुझे बताओ अभी। क्लर्क में मेल कितने हुए? 10 + 10 20 मेल हो गए क्लर्क। फीमेल कितनी हुई? 7 + 4 11। तो टोटल क्लर्क कितने हुए? 20 + 11 31। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. समझा ये टेबल चलता कैसे है? ए Yes, sir. बी, ए + बी ये हो गया, ए बी और इसकी टोटल ये हो गई, ए बी इसकी टोटल ये हो गई। मेल कैसे मिलते हैं? मेल मेल प्लस मेल टोटल मेल, ऐसा पढ़ने का। फीमेल प्लस फीमेल टोटल फीमेल। अच्छा वर्टिकल टोटल भी होते हैं बेटा। मैरिड मेल कितने? मैरिड मेल 5 + 10 15। मैरिड फीमेल कितनी है? 6 + 7 13। टोटल मैरिड कितने? 11 + 17 28। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह अनमेरिड में भी 8 + 10 18 अनमेरिड मेल हुए, 4 + 4 8 फीमेल अनमेरिड हुई, और 12 + 14 26 टोटल अनमेरिड हुए। चलो पूरी बैंक में मेल कितने हैं? 13 + 20 33। 10 + 11 टोटल फीमेल 21। और पूरे बैंक में कितने लोग काम कर रहे थे? 54 लोग काम कर रहे थे। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. और इस प्रकार ये टोटलिंग इसकी चलती है। आई होप यू गॉट दिस एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir.